क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में बहुपद से आने वाले ये सवाल हर एक साल 5 नंबर में पूछा जाता है और बच्चे ज़्यादातर यहाँ गलती करते हैं। तो चलिए आज इस तरह के सवाल को कंसेप्ट के साथ बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सपोर्ट के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। ठीक है, द्विघात बहुपद का इसे 5 नंबर वाला सवाल लिया गया है। ठीक है, अगर पेपर में आता है तो आपको इसी तरह का सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें। पहले तो शून्यांक निकालना है, ठीक है, और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे लैंग्वेज के साथ मैं बताऊंगा, क्योंकि लैंग्वेज नहीं लिखिएगा पेपर में तो उससे आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 1 का हल यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात बहुपद है, दिया हुआ द्विघात बहुपद है। अपना लैंग्वेज में इस तरह से लिखना है, दिया हुआ द्विघात बहुपद है, दिया हुआ द्विघात बहुपद है। क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर लिखूंगा बहुपद x में, यानी इसको px लिखते हैं, बराबर 6x² -3 माइनस में 7x बराबर कुछ नहीं, 6x² -3 7x। ठीक है, शून्यक निकालना है। शून्यक किसको बोलते हैं? x का ऐसा मान जिसको इसमें रखने पर 0 के बराबर आ जाए उसी को शून्यक बोलते हैं। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, शून्यक निकालने के लिए px बराबर 0 करूँगा। ठीक है, px बराबर 0, यानी कि px के जगह पे 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x बराबर कितना होगा? 0। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिखूंगा, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर क्या होगा? 0। अब इसको और इसको गुना करना है तो कितना आएगा? प्लस गुने माइनस, माइनस 18, यानी कि यहाँ पे -18 आ रहा है। अब -7 को ऐसे लिखना है कि जोड़ घटा के -7 और गुना करके -18 होगा। ठीक है, तो 2 में से जब 9 घटाइएगा तो -7 आएगा और 2 से 9 में गुना कीजिएगा तो 18 आएगा। ठीक है, प्लस गुने माइनस माइनस यानी -18 आएगा। तो कहने का मतलब है -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6x² माइनस में 2x प्लस में 2x और माइनस में 9x लिखना होगा, तभी तो -7 आएगा। ठीक है, तो प्लस में 2x और माइनस में 9x माइनस में 3 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 6x², इसमें से 3x कॉमन लूँगा, 2x कॉमन लूँगा, तो 2x कॉमन लूँगा तो अंदर में क्या आएगा? 3x आएगा और प्लस में 1 आएगा। यहाँ पर -3 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर भी 3x + 1, ठीक है, बराबर क्या होगा? 0 होगा। दोनों जगह 3x + 1, तो यहाँ पे 3x + 1 क्या होगा? कॉमन होगा, और यहाँ पे 2x - 3 बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर या तो 3x + 1 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे +1 उधर चला जाएगा तो -1 होगा, 3 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में, यानी -1/3। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 2x - 3 उधर चला जाएगा, +3 होगा, यानी कि x बराबर निकालिएगा तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शून्यक। एक आ गया -1/3 और एक आ गया 3/2। अब मुझे शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब दोनों शून्य को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। क्या आएगा? -1/3 और प्लस में 3/2। ठीक है, तो नीचे नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 3 × 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 दूना 6 यानी -2, 2 तिया 6 यानी 9, 3 तिया 9, 9 में से 2 चला जाएगा, 7/6 आ गया। यहाँ पर देखिएगा तो 7 क्या है प्यारे बच्चों? 7 क्या है यहाँ पे? 7 जो है -x का गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा -x का गुणांक। ठीक है, -x का गुणांक बटे क्या होगा? x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक इस तरह से लिखना है, -x का गुणांक -x का गुणांक, ठीक है, बटे क्या होगा? बटे x² का गुणांक। तो ये हमारा आ गया शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, एक और निकालना है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इधर का इरेज करके लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है,
शून्यकों का गुणनफल, यहाँ देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, तो गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, -1/3 और यहाँ 3/2, -1/3 गुना कितना 3/2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 आ गया। ठीक है, -1/2 आ गया। और ये क्या है, 6x² -7x -3 = 0, सजा के लिखूंगा तो अब -1/2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, -3/6 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे -3 को देखिएगा तो क्या है, -3 है अचर पद। ठीक है, -3 क्या है, अचर पद है, और 6 क्या है, x² का गुणांक है, 6 है x² का गुणांक। तो इस तरह से आप शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, और भी सवाल है इस तरह का, और बताते हैं सॉल्व करके। यहाँ पर देखिएगा जी, ये दूसरा देखिए, ये तो पहला टाइप का सवाल है। ये वाला सवाल जो है या तो इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा, या फिर आपको इस तरह का भी सवाल देखने को मिल जाएगा। इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग भी दे दिया है और गुणनफल भी दे दिया है। ठीक है, कैमरा ब्लर हो गया, तो इसको कैसे कर कीजिएगा देखना। यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा का पहला है। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा, माना कि px बराबर ax² प्लस में bx प्लस में c एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, पहला सवाल के लिए -1/4, और यहाँ पे दूसरा ने दिया है तो 1/4 मान लेते हैं, कितना होगा -1/4। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कितना 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा सूत्र से px बराबर a इंटू x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों का वैल्यू पुट करना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4, यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। ठीक है, अब यहाँ पे और करूँगा इसको, a इंटू x² माइनस गुनी माइनस प्लस यानी 1/4x प्लस में 1/4 होगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू वही लेना है जो नीचे नीचे का एलसीएम आएगा, तो 1 4 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना लूँगा, 4, यानी a बराबर 4 लेने पर, a बराबर 4 लेने पर 4 लीजिएगा a का मान, तो यहाँ पर आएगा x² प्लस 1/4x प्लस में 1/4, जब इसमें 4 से गुना होगा तो 4x² प्लस में क्या आएगा, प्लस में x आएगा प्लस में 1 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में मैं पूरा लैंग्वेज तो नहीं लिखूंगा, सीधा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा -4 है, तो इसके लिए क्या होगा, px बराबर a इंटू x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 रखूँगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी -4 रखूँगा, और इस तरह से हो जाएगा a इंटू x², यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। अब a का वैल्यू कितना लूँगा, नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, a का वैल्यू 1 लूँगा, और जब 1 लीजिएगा a का वैल्यू तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x² माइनस में 4 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ज़्यादा ब्लर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। तब तक बंद कर दो।